Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mukti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to check CSC scholarship result, how to check Chinese government scholarship result of university। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की या CSC स्कॉलरशिप की रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके 3-4 तरीके हैं। अब ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डायरेक्ट फाइनल रिज़ल्ट देते हैं, वो लिस्ट अपलोड करते हैं, मगर फाइनल वो जुलाई में, अगस्त में, जून को फाइनल रिज़ल्ट देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फाइनल रिज़ल्ट लिस्ट नहीं देते, सिर्फ ईमेल कर देते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, भाई आप सेलेक्ट हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिशन लेटर, वीज़ा लेटर। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं कि पहले खुद लिस्ट बनाते हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटियों की तरह खुद लिस्ट बनाते हैं और उसी लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फाइनल नहीं करते, नॉमिनेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं CSC वालों को फाइनल अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो CSC वालों के लिए जो फाइनल अप्रूवल के लिए लिस्ट मोकल भेजते हैं, तो वही लिस्ट ये अपने सिस्टम में भी अपलोड करते हैं कि भाई ये 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट हैं, ये हमने रिकमेंड कर दिए CSC वालों को, अब CSC वाले फाइनल अप्रूवल करेंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटी ये नॉमिनेशन लेटर लिस्ट अपलोड नहीं करते, वो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देते हैं, जो वेटिंग में है, जो है, जो नहीं है, वो सारे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे कैसे वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ CSC स्कॉलरशिप नॉमिनेशन लिस्ट 2024। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिसमें ये जो यूनिवर्सिटी जिसके लास्ट में CN लिखा हो, जैसे कि हस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके लास्ट में CN है, तो ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है। जैसे ये शंघाई यूनिवर्सिटी है, इसके लास्ट में CN है, तो ये ऑफिशियल। अब ये है कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल लास्ट में है .com, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये हमारे जैसे किसी भाई ने बना दिया या बहन ने, उसके मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपलोड करते हैं। जैसे ये है DG academic .com, ये भी अनऑफिशियल है। अब ये है कि चंगचू यूनिवर्सिटी की .cn है, जो जिसके लास्ट में .cn लिखा हो, education.in हो, मतलब वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मैं ये आपको बताऊंगा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके मैं आपको बताऊंगा कि ये लिस्ट कैसे चेक करते हैं। आप इस तरह गूगल में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि हुआचांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हुआचांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इसको हस्ट बोलते हैं। अब ये है कि इसमें नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ 2023 भी है, ये है, ये यहाँ पे कुछ नॉमिनेशन लिस्टेड हैं। यहाँ पे है नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ग्रुप 1, यानी इसकी ग्रुप वाइज है, इसके और भी दूसरी भी लिस्ट लग सकती है इसमें। अब इन्होंने ये 2000 कौन सी लिस्ट में 4 अप्रैल 2023 में इन्होंने ये नॉमिनेशन लिस्ट अपलोड की है। अब नॉमिनेशन लिस्ट का मतलब क्या है? आफ्टर रिलेटेड सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस बाय हस्ट वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस द 40 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2023। द फाइनल डिसीजन विल बी अनाउंस ऑफ द एक्सपर्ट रिव्यू ऑर्गेनाइज्ड बाय द चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी वालों ने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक करके ये 40 स्टूडेंट्स इन्होंने रिकमेंड किए, नॉमिनेट किए। अब वो ये 40 स्टूडेंट्स के इन्होंने लिस्ट भेजी है किसको? CSC को। CSC वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिव्यू करते हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पे देखते हैं वो, और वो ये भी चेक करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक वगैरह नहीं है। ये भी देखते हैं कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि जो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ऑलरेडी स्कॉलरशिप में, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट्स ब्लैक लिस्ट में है। क्यों ब्लैक लिस्ट में है? क्योंकि उसने पिछले साल सिलेक्शन हुई, वो आया भी सही, और यहाँ पे 6 महीने 1 महीना पढ़ के भाग गया है, सही है, या फेल होके निकल गया है, तो वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट, 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है, तो ये एक्सपर्ट्स रिव्यू इस हवाले से करते हैं। तो ऐसी कोई रीज़न हुई तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं हो सकते। तो ये 40 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिसमें डॉक्टर यानी PhD वाले हैं, ये मोस्टली PhD वाले, नीचे मास्टर वाले हैं, सही है। इन्होंने ऐसे समझो 50-50 कर दिया है ना। अब इस 22 सीट्स इन्होंने मास्टर वाले सेलेक्ट किए 2023 में, और बाकी है कोई इन्होंने 18 किए हैं मास्टर के, यानी 50-50 इन्होंने कर दिया। अब ये हो गई है हस्ट यूनिवर्सिटी की 2023 की। अब ये है कि शंघाई यूनिवर्सिटी। अब शंघाई यूनिवर्सिटी में आ जाए।
शंघाई इसमें नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ 2024, यानी ये पिछले साल की है। शंघाई यूनिवर्सिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हाई लेवल पेस्ट वगैरह इन्होंने कब अपलोड किया? 2024 मार्च 2028, यानी इन्होंने मार्च में ये लिस्ट इन्होंने बना के अपलोड कर दी। ठीक है। आफ्टर द राउंड्स ऑफ एवोल्यूशन ऑन योर मेरिट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस 20 एप्लीकेंट्स आर सेलेक्टेड एज द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यानी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, सीजीपी, इंटरव्यू, एक्सेप्टेंस लेटर, रिसर्च प्रपोजल, मोटिवेशन लेटर वगैरह सब कुछ इन्होंने चेक करके 20 स्टूडेंट्स इन्होंने नॉमिनेट किए हैं सीएससी फाइनल अप्रूवल के लिए। ठीक है। तो 20 स्टूडेंट्स में ये कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल विल ऑर्गेनाइज एक्सपर्ट्स टू मेक द फाइनल इवोल्यूशन एंड सेलेक्ट द फाइनल स्कॉलरशिप रिजल्ट्स। ये 20 स्टूडेंट्स हैं। अब बात यह है कि शंघाई यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी अगर आपको रिकमेंड करे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी सिलेक्शन न हो ही नहीं सकता कि सीएससी आपको रिजेक्ट करे, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। मैं उन्हीं के रिजल्ट बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने ऐसे समझो कि जहाँ से 5,000 या 10,000 एप्लीकेशन सबमिट होते हैं, वहाँ से इन्होंने 20 स्टूडेंट्स चूज़ किए। तो आप सोच सकते हैं। तो इस हवाले से ये 20 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 100% कंफर्म है सिलेक्शन इनकी। वो 40 हैं तो वो भी 100% कंफर्म है, अगर उसमें कोई इस तरह की रीज़न ना हो, जैसे कि वो भाग गया हो, जैसे कि वो स्टडी आप छोड़ के चला गया हो, जैसे कि वो ब्लैक लिस्ट में हो या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो इस तरह का कोई रीज़न नहीं है तो रिजेक्ट नहीं हो सकते। ये आप ख्याल जहन में रख लें अपने। अब ये है कि अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल एडमिशन रिजल्ट। अब ये जो चेचियांग यूनिवर्सिटी है ना, चेचियांग यूनिवर्सिटी ये नॉमिनेटेड लिस्ट नहीं करती, ये डायरेक्ट फाइनल लिस्ट करते हैं, फाइनल रिजल्ट। ये अपनी नॉमिनेटेड लिस्ट सीएससी को भेजते हैं मगर सिस्टम में अपलोड नहीं करते। सीएससी वाले अप्रूवल देते हैं कि भाई ये सेलेक्ट हो गए, ये वो फाइनल लिस्ट अपलोड कर देते हैं, फिर उसी स्टूडेंट्स को मेल करते हैं कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई। सही है। तो ये भी पिछले साल की है इसकी ना, पिछले साल की इन्होंने सेलेक्ट की है। ये इन्होंने क्या है अगस्त 22 को इन्होंने अपलोड किया है। ठीक है। इसकी फाइनल लिस्ट यहाँ पे ये दी हुई है। अब ये डाउनलोड हो जाए तो हम देखते हैं। तो ये बात कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटी भी हैं जो नॉमिनेटेड लिस्ट नहीं करते, आपको ये जहन में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाए। अब इसमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? 113 स्टूडेंट्स, 113 कैंडिडेट्स सेलेक्टेड बाय चेचियांग यूनिवर्सिटी जस्ट फॉर सीएससी स्कॉलरशिप। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ मास्टर के कितने हैं, पीएचडी के कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ सीएससी नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। अब सीएससी नंबर जो दिया हुआ है ये आप खुद चेक कर लें आपकी सीएससी नंबर कौन सा है। सही है। अब सीएससी सीरियल नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? जब जो आपकी सीएससी फार्म है उसके एंड पे दिया हुआ है, हर पेज के एंड पे ये सीएससी फार्म दिया हुआ है। ये हो गया आपके एक तरीका अपनी रिजल्ट चेक करने का। दूसरा जो सेकंड मेथड है वो ये है ईमेल। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिस्ट अपलोड नहीं करते, अब उसका कैसे पता चले रिजल्ट का? तो वो ईमेल करते हैं। नॉमिनेट हो जाते हैं उसकी भी ईमेल करते हैं, भाई हमने आपको नॉमिनेट कर दिया है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, अब सीएससी वालों को भेज दिया है, वो फाइनल अप्रूवल में है, फाइनल अप्रूवल मिल जाए तो आपको बाकी चीज़ें बताएंगे एडमिशन लेटर के हवाले से। तो इसमें आप कोई जल्दी नहीं करें, मेल वेल नहीं करें, इनको डिस्टर्ब नहीं करें। जितने आप उनको डिस्टर्ब करेंगे उतने आपके सिलेक्शन की चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप बार बार उनको ईमेल करेंगे। इन्होंने बता दिया, जो आप सीएससी स्कॉलरशिप की प्रोसीजर पढ़ेंगे ना, जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे उसमें एंड में लिखा हुआ है कि भाई हम इस टाइम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, ये लिस्ट भेजेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स फिला डेट को भेजेंगे, फिला मंथ में भेजेंगे। अब अगर बार बार आप उनको ईमेल करेंगे, बार बार उनको आप मैसेज करेंगे तो ये एक इमेच्योरिटी में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आप मैच्योर नहीं हैं। आप वेट करें, सब्र करें। अगर बार बार मेल करेंगे तो उनके पास एप्लीकेशंस बहुत हैं, स्टूडेंट बहुत हैं, बहुत कंपटीशन है, तो आपको इमेच्योर समझे या नॉन प्रोफेशनल समझे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, भले आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो। वो करेंगे अभी इसमें इतनी से सब्र नहीं है, इसमें कल ये कुछ भी किसी भी बात में इतना सब्र नहीं कर सकता, तो ये नॉन प्रोफेशनल में आ जाता है ना। वो ऐसे समझो कि हीरे चुन के लेते हैं हीरे, तो आपको हीरा बनना है प्रोफेशनली हर बात के हवाले से। अब ये है कि मेल में इनबॉक्स है,
इनबॉक्स में आप देखें नहीं आया, सोशल अपडेट लेटेस्ट जो भी देखें उसमें नहीं आया। फिर आपको देखना है स्पाम में। अब गूगल वाले में लिखा हुआ है स्पाम, ठीक है, गूगल में लिखा हुआ है स्पाम, यहाँ पे भी आ सकता है, ये भी चेक करें हम हर 1-2 दिन के बाद चेक करें। यहाँ पे है, अब आउटलुक में क्या है, हॉटमेल में वहाँ पे जंक लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पाम है, वहाँ पे जंक लिखा हुआ है, ये भी चेक करना है। तीसरा और तरीका है जो वीचेट के थ्रू है। जो वीचेट के थ्रू जो वो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँ कि वो कैसे चेक करते हैं वीचेट के थ्रू। सही है, तो आए अब देखते हैं कि CSC रिज़ल्ट्स कैसे चेक करते हैं वीचेट के थ्रू। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो नॉमिनेशन लिस्ट अपने गूगल वाले जो ब्राउज़र वाली वेबसाइट है उसमें अपलोड नहीं करते, फाइनल लिस्ट भी उसमें अपलोड नहीं करते। फिर वो क्या करते हैं कि उनकी इस वीचेट में जो ऑफिशियल पेज है उस ऑफिशियल पेज में वो नॉमिनेशन लिस्ट भी अपलोड करते हैं, फाइनल लिस्ट भी अपलोड करते हैं, और उसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसको ईमेल करते हैं, भाई आपकी सिलेक्शन हो गई। सही है। अब आइए देखते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं हम इसको। अब यह है कि सबसे पहले ऊपर जो सर्च बार लिखा हुआ है उस सर्च बार में आपको लिखना है, क्या लिखना है, CSC नॉमिनेशन लिस्ट 2025, 2026, 2024, या CSC रिकमेंडेशन लिस्ट या रिकमेंडेड लिस्ट 2024 या 2025, इस तरह आपको लिखना है। मैंने लिखा है CSC स्कॉलरशिप नॉमिनल लिस्ट 2024। इसमें से ये बहुत सारे लिंक आए हैं मगर आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे ही जाना है। अब ऑफिशियल पेज का कैसे पता चलेगा, यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा हुआ है, नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऑफिशियल पेज है वो हर यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल एजुकेशन जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, एडमिशन वालों की डिपार्टमेंट है, उसके पेज बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल कॉलेज वाले जो स्कॉलरशिप वाले प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वहाँ पे नीचे वीचेट का बार कोड दिया हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसको में आप टिक करें। यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मैंने एक सैम्पल के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी मैंने उठाया है। ये यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से CUG वुहान यानी चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस वुहान की है, और इसकी जो ये लिस्ट है ये 2018 की है, अभी लेटेस्ट लिस्ट इसकी नहीं है। अगर मैं और सर्च करता तो मिल जाता, मगर ये बात है कि मैं टाइम ज़ाया न करने के हिसाब से मैं इसमें जल्दी कर देता हूँ। अब ये है कि इसमें ये यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट ये दी हुई है इसमें ये है कि ये ऊपर ये यूनिवर्सिटी वाला पेज है, उसमें ये सारा डिटेल बता रहे हैं कि भाई हमने इतने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, नॉमिनेट किए हैं। अब ये है कि इसको हमने CSC पे भेज दिया है। अब CSC पे भेज दिया है तो CSC वाले फाइनल अप्रूवल देंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देंगे। अब ये लिस्ट है कैंडिडेट्स की, इसमें है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सिल्क रोड स्कॉलरशिप यानी रोड बेल्ट वाला स्कॉलरशिप, उसकी लिस्ट अलग है। CSC स्कॉलरशिप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, उसकी लिस्ट अलग है। इसमें डिफरेंट क्या है, दोनों तो हैं CSC स्कॉलरशिप, इसमें डिफरेंट यह है कि CSC रोड बेल्ट जो स्कॉलरशिप है वो लिमिटेड सब्जेक्ट वालों के लिए है, लिमिटेड कंट्री वालों के लिए है, सारे कंट्री के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। जो CSC स्कॉलरशिप है जस्ट वो ऑल कंट्री के लिए भी है और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, ये डिफरेंट है दोनों में। अब इन्होंने भेज दिए यूनिवर्सिटी वालों को, CSC वालों को, वो रिव्यू करके फिर रिजल्ट बताएंगे। अब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ चेक करके, ये है UIBE यूनिवर्सिटी। अब UIBE यूनिवर्सिटी वालों ने भी लिस्ट दी हुई है, यह 2021 की लिस्ट है। सही है, सैंपल के तौर पे मैंने आपको ये दिखाए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लेटेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यह 2021 की लिस्ट है, तो इसमें भी आप देखें, यहाँ से लिस्ट आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद लिस्ट देखें, अब आपका नाम है तो ठीक है, नहीं है तो आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं। ये 3 मेथड्स हैं अपनी रिज़ल्ट चेक करने के। चौथा मेथड ये है कि आप ऑनलाइन पोर्टल खोलें, उसमें स्टेटस देखें एप्लीकेशन की, मगर उसमें ये जब एप्लीकेशन स्टेटस चेंज करते हैं तो हमें ईमेल भी आते हैं, और मतलब ये है कि आपकी सेलेक्टेड हुई है, रिजेक्ट हुई है, जो भी हुई है उस ईमेल। चौथा मेथड वही है, अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पेज खोलें, ऑनलाइन फॉर्म खोलें, वहाँ पे लिस्ट देखें। बाकी यहाँ पे आप अपने जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी के गूगल में जाएं, वेबसाइट खोलें, इंटरनेशनल कॉलेज खोलें, वहाँ पे वीचेट का बार कोड दिया होगा, उसको स्कैन करके यूनिवर्सिटी के पेज को फॉलो करें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करें।